अध्याय प्रारंभ हो रहा है और यह तीसरा अध्याय लोक का वर्णन करने वाला है। सभी को पता है कि लोक पुरुष के आकार का होता है। जैसे कोई व्यक्ति अपने दोनों पैर फैला करके और दोनों हाथों को कमर पर रख कर के खड़ा हो जाए तो उसका जैसा आकार होता है वैसा लोक का आकार है। यह लोक 14 राजू ऊंचा है, नीचे 7 राजू चौड़ा है, बीच में 1 राजू चौड़ा है, फिर ऊर्ध्वलोक के मध्य में 5 राजू चौड़ा है, फिर ऊपर 1 राजू चौड़ा है। 12 भावना में आप सभी एक पंक्ति पढ़ते हैं, 14 राजू उतंग नभ लोक पुरुष संठान तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। तो 14 राजू उतंग लोक पुरुष संठान, ऐसा पुरुष के आकार का ये लोक है। इसकी मोटाई सर्वत्र 14 राजू होती है, लेकिन सबसे नीचे जो हिस्सा, इसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। एक वह है जो कमर के ऊपर का हिस्सा है। कमर के ऊपर का हिस्सा का नाम है ऊर्ध्वलोक, कमर के हिस्से का नाम है मध्यलोक, और जो पैरों तक का जो हिस्सा है उसका नाम है अधोलोक। इस प्रकार से संक्षेप में जानना चाहिए। इसको दूसरे रूप में ऐसा भी कहा जाता है कि ऊर्ध्वलोक का आकार मृदंगाकार होता है। मृदंग यानी ढोलक। जो रहती है वह बीच में मोटी और अगल बगल में कुछ सकरी रहती है। मध्यलोक झल्लरी के आकार का रहता है। जैसे आप खंजरी बजाते हैं तो गोल रहती हैं, तो ऐसी चौड़ाई उसकी कम और गोलाई अधिक रहती है, खंजरी की तरह है। अधोलोक तिपाही की तरह होता है, उसके लिए वेत्रासन संस्कृत में कहते हैं। तिपाही पुराने समय में जो स्टूल आदि बनाए जाते थे, या किसान जिन पर खड़े होकर के उड़ावनी करता था, तो उसको पाँव नीचे चौड़े रहते थे और खड़े होने का स्थान थोड़ा सकरा रहता था। इस प्रकार से अधोलोक होता था। ये अधोलोक का वर्णन यहाँ से प्रारंभ कर रहे हैं। अधोलोक में मुख्य रूपेण नरक पाए जाते हैं, ऊर्ध्वलोक में स्वर्ग, मध्यलोक में मनुष्य, त्रियंच आदि द्वीप और समुद्र पाए जाते हैं। अधोलोक में 7 नरक होते हैं और नरकों का नाम है धम्मा, वंसा, मेघा, अंजना, अरिष्टा, मघवा और माघवी। ये 7 नरकों के नाम हैं। प्रत्येक नरकों की जमीन के अलग अलग आकार होते हैं और उनके उदाहरण के रूप में आचार्य महाराज ने उसी आधार से उनके नाम निर्धारित शास्त्रों में हैं। वह इस प्रकार से हैं, रत्न शर्करा वालुका पंख धूम तमो महातमा प्रभा भूमियो वाता घनाम्बुवाता आकाश प्रतिष्ठा शताधूधा। रत्न शर्करा बालुका पंक धूम तमो महातमः प्रभा भूम्यो घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा शताधूधा। तो इस प्रकार से यहाँ एक देश नाम संस्कृत के सूत्रों के आधार पर ऐसे कुछ नाम दिए जाते हैं कि जो समानार्थक आते हैं उनको एक साथ जोड़ लेना चाहिए। जैसे कि रत्न
और लास्ट में शब्द आया प्रभा, तो प्रभा सभी के साथ जोड़ना है। तो रत्न प्रभा, शर्करा प्रभा, बालुका प्रभा, पंक प्रभा, धूम प्रभा, तम प्रभा, महातम प्रभा। ते उस नरकों के पूरे पृथ्वियों के नाम हो जाते हैं। इसके साथ भूमि शब्द भी सभी के साथ जोड़ना चाहिए। तो सीधा अर्थ हो जाएगा रत्न प्रभा भूमि, शर्करा प्रभा भूमि, बालुका प्रभा भूमि, पंक प्रभा भूमि, धूम प्रभा भूमि, तम प्रभा भूमि, महातम प्रभा भूमि। तो इस प्रकार से ये परिपूर्ण नाम हो जाते हैं। ये सभी नरक भूमियाँ इसलिए कही गई हैं कि वहाँ की जमीन का ऐसा आकार है। पहले जो नरक था जिसका नाम था धम्मा, उसकी पृथ्वी का नाम है रत्न प्रभा भूमि। रत्नों की तरह प्रभा और आकार वाली ये भूमि होने से इसे रत्न प्रभा भूमि कहते हैं। दूसरी शर्करा, शर्करा जानते हो किसे कहते हैं? शर्करा शक्कर नहीं, शर्करा का अर्थ होता है बड़ी बालू। जो बड़ी दाने की बालू आती है उसको बोलते हैं शर्करा। तो उसकी तरह जहाँ का आकार और वर्ण प्रभा पाई जाती है वो शर्करा प्रभा है। बालू का बालू बोलते हैं पतली बारीक रेत को। तो बारीक रेत की तरह जिसका आकार और प्रभा रहती है उसे बालू का प्रभा कहते हैं। पंक का अर्थ होता है कीचड़। कीचड़ विशेष करके गंदा कीचड़ जो रहता है नाली वगैरह का, तो कह रहे हैं कि उस तरह से वहाँ का आकार और प्रभा उस कीचड़ की तरह जिन नरकों में रहती है उसका नाम है पंक प्रभा। धूम का अर्थ है धुआं। जैसे धुआं का आकार और उसका रंग रहता है, प्रभा रहती है, इस प्रकार से जिस भूमि की धूम की तरह प्रभा और आकार रहता है उसका नाम है धूम प्रभा। तम का अर्थ होता है अंधकार। अंधेरा जैसा होता है उसी प्रकार से आकार प्रकार प्रभा जिसकी रहती है वो तम प्रभा नाम की भूमि है। और महातम का अर्थ होता है घनघोर अंधकार। तो घनघोर अंधकार की तरह जिस नरकों की प्रभा और आकार रहते हैं उस भूमि का, उसका नाम है महातम प्रभा। ये सभी सातों नरक सप्ता धोदाह ये अधो अधा हैं। अर्थात पहले नरक के नीचे दूसरा है, दूसरे के नीचे तीसरा है, तीसरे के नीचे चौथा है। तो ऐसे क्रम क्रम से उनको जानना चाहिए, वे नीचे नीचे हैं। और ये सभी घनाम्बुवाताकाश प्रतिष्ठा, तीन प्रकार के बात बलय होते हैं। घन बात बलय, अम्बु घनोदधि बात बलय और कहते हैं तनु बात बलय। ये तीन प्रकार के बात बलय होते हैं। तीनों बात बलय का अर्थ होता है वायु का वलय यानी गोलाई या आवरण, उसका नाम है बात बलय। इस सातों के सातों नरक भूमियाँ इन बात बलयों के आधार से रहती हैं। अपन लोगों ने कभी देखा होगा तीन लोग के जहाँ नक्शे बने रहते हैं, पुस्तक में नक्शे बने रहते हैं, तो उसमें तीन लेने डली रहती हैं। पहला घन बात बलय है जो सबसे अंदर पाया जाता है। घन बात बलय यानी घनी वायु, सबसे अधिक घनी वायु रहती है। दूसरा बात बलय है घनोदधि बात बलय। इसमें पानी
और वायु या बर्फ जैसी वायु रहती है, मिश्रित रहती है। तीसरी रहती है घनोदधि बात वलय, नहीं तनु बात वलय। तनु बात वलय में केवल वायु ही रहती है और इस प्रकार से ये 3 प्रकार के बात वलय के आधार से ये पृथ्वियाँ टिकी हुई हैं, पृथ्वियाँ पाई जाती हैं। तो ऐसा यहाँ जानना चाहिए। अब एक प्रश्न हो सकता है कि नरकों में क्या विशेषता है, क्या पाया जाता है? तो कहते हैं नरकों में नारकी जीवों के रहने के बिल होते हैं। क्या होते हैं? बिल होते हैं। उन बिलकों की संख्या, कौन से नरक में कितने बिल पाए जाते हैं, तो इसके विषय में दूसरा सूत्र प्रारंभ होता है। तासु 63 पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोन्नैक नरक शतसहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। तासु 63 पंचविंशति पंचदश दश त्रिपंचोन्नैक नरक शतसहस्राणि पंचचैव यथाक्रमम्। अब यहाँ तासु उन पृथ्वियों में क्या होते हैं? बोले नरक। उनमें नरक, नरक का दूसरा अर्थ है बिल पाए जाते हैं। और वे कितने होते हैं? तो यहाँ पर खुलासा किया है त्रि और शतसहस्राणि। जैसे अपन ने प्रभा भूमि जोड़ा था, ऐसे शतसहस्राणि सभी के साथ जोड़ना है। शतसहस्त्र 100,000 का क्या होता है? 1 लाख। 100,000 को क्या बोलते हैं? 1 लाख। हो जाता है कि नहीं? अब देख लो गिन करके। तो 100,000 कहो या 1 लाख कहो, कहने के तरीके अलग अलग हैं, लेकिन संख्या वही है। तो लाख शब्द सभी के साथ जोड़ना है। 63 शतसहस्राणि अर्थात 30 लाख। पंचविंशति शतसहस्राणि यानी 25 लाख। और पंचदश शतसहस्राणि 15 लाख। 10 शतसहस्राणि 10 लाख। 30 सहस्राणि 3 लाख। और पंचोन्नैक, और कहते हैं कि 5 कम 1 लाख तथा पंचचैव केवल 5। इस प्रकार से ये नरक बिल होते हैं। अब ये नरक बिल कैसे होते हैं? तो अपने आगम ग्रंथों में कहा घंटाकृति के होते हैं। जैसे घंटा का आकार रहता है, वैसे नरकों के बिलों का मान लीजिए उत्पत्ति स्थान रहता है। और आकार कैसा रहता है? तो बतलाते कुएं की तरह होते हैं। कैसे होते हैं? कुएं की तरह, ऐसा गोल गड्ढे होते हैं। और ये छोटे मोटे नहीं होते, बहुत बड़े बड़े होते हैं। तो आचार्य महाराज ने इस प्रकार से उन बिलों की संख्या बतलाई जिन बिलों में नारकी जीव निवास करते हैं, उनमें रहते हैं। तो ऐसा अपन को जानना चाहिए। अब नरकों में सुख है कि दुख है? तो पहली बात है दुख है। और दुख वो कितने प्रकार से हैं? तो कहते हैं कि नारका नित्या सुबतर लेश्या परिणाम देह वेदना विक्रिया। कहते नारका, नरक में रहने वाले जो नारकी जीव हैं वे नित्य अशुभतर, ये 2 शब्द सभी के साथ जोड़ना है। नित्य अशुभतर लेशा वाले हैं, नित्य अशुभतर परिणाम वाले हैं, नित्य अशुभतर देह वाले हैं,
नित्य अशुभतर वेदना वाले हैं और नित्य अशुभतर विक्रिया वाले हैं। तो इस प्रकार के वे नारकी जीव होते हैं। इसका अर्थ है कि अशुभतर लेस्या, अशुभतर लेस्या यानी अशुभ लेस्याओं को पहले समझ लें कि अशुभ लेस्याएँ कुल मिलाकर के 6 होती हैं, 3 शुभ और 3 अशुभ। नरकों में अशुभ लेस्याएँ पाई जाती हैं, कृष्ण, नील, कापुत। कृष्ण में भी अशुभ तर ले जाना चाहिए, यानी बहुत तीव्र कृष्ण। नील में भी बहुत तीव्र इस प्रकार की अशुभ तर लेस्या नील लेस्या हैं। इसी प्रकार से जो कापोत लेस्या भी है वो अशुभ तर यानी तीव्र लेस्याएँ पाई जाती हैं। इसी प्रकार के नारकी जीवों के परिणाम सहज मात्रा में विकृत परिणाम होते हैं, क्रूर परिणाम होते हैं, खराब परिणाम होते हैं। देह और उनकी आकृतियाँ भी बड़ी विभत्स होती हैं, डरावनी होती हैं, भयानक होती हैं। देखते ही व्यक्ति बेहोश हो जाए, घबरा जाए, ऐसी उनकी देह शरीर होता है। तथा नारकों में रहने वाले नारकी जीवों के लिए वेदना भी तीव्र और अशुभतर वेदना पाई जाती है। अपने यहाँ की हम कोई भी वस्तु से उसकी उपमा नहीं दे सकते हैं। क्यों? अपने यहाँ कितना भी कष्ट, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट कष्ट होगा तो भी नारकी जीवों के कष्ट से 1% भी नहीं समझा जाएगा, इतना अधिक है। तो बतलाते हैं वहाँ की भूमि संबंधी दुख। नरक में भूमि में इतना दुख है, शीत और उष्ण संबंधी पहली दुख है। तो शीत ठंडा है, कुछ उष्ण है। जिन नरकों में उष्णता है तो आप लोगों ने 6 ढाला में पढ़ा है कि मेरु समान लोही गल जाए। इतनी बड़ी उष्णता है कि मेरु 1 लाख योजन विस्तार वाला होता है और उन नरकों में 1 क्षण में गल जाए। इतना लोहा हो, इतना बड़ा लोहा 1 क्षण में गल जाए तो सोच लो कितनी हीट होगी। और इतना गला हुआ लोहा 1 क्षण में शुष्क हो जाए यानी ठंडा हो जाए, तो इतनी वहाँ पर ठंडी पाई जाती है। जहाँ पर जमीन को स्पर्श करते ही हजारों बिच्छुओं की तरह, तहाँ भूमि पर सत दुख सो, बिच्छू सहस डसे नहीं तिसो। ऐसी वहाँ की वेदना है। इस भूमि स्पर्श संबंधी वेदना है। भूख प्यास संबंधी कहते हैं 3 लोक का नाज जो खाए, मिटे ना भूख कड़ा न लाए। भूख तो इतनी लगी रहती है कि 3 लोक का अनाज भी खा जाएं तो भी भूख नहीं मिट सकती। तो बतला रहे हैं फिर भी वहाँ 1 दाना भी नहीं मिलता है। सिंधु नीर ते प्यास न जाए, तो पण 1 बूंद न लहाए। इतनी प्यास लगती है कि पूरा समुद्र भी पी जाए फिर भी प्यास ना बुझे, और वहाँ 1 बूंद भी पानी की नहीं मिलती है। अम्बावरीस जाति के जो देव होते हैं तो देव आपस में भिड़ाते हैं, लड़ाई झगड़ा कराते हैं, एक दूसरे के लिए उकसाते हैं, क्रोध बैर विरोध भड़काते हैं, ऐसी बातें करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं, ऐसी एक दूसरे के कानों में बात डालते हैं जिससे लोगों का बैर विरोध और भड़क जाए। तो इस प्रकार से कसाय जगती है तो मारपीट भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो कहते हैं कि वो असुर कुमार जाति देवकृत भी वहाँ पर ऐसी बहुत सारी पीड़ा होती है। आपस में भी इतने औजार विक्रिया से तैयार कर लेते हैं, पहने नुकीले, और उनसे भी लड़ते झगड़ते हैं। तो कहते हैं कि इतनी लड़ती, इतनी झगड़ा, इतनी कसाय कि
तिल तिल करें देह के खंड, असुर भिड़ा में दुष्ट प्रचंड। तिल तिल के बराबर टुकड़े कर देते हैं, है ना। तो इस प्रकार की वेदना नरकों में पाई जाती हैं। विक्रियाएं भी अशुभ रूप में होती हैं। दूसरों को सताना, मारना, काटना, अपशब्द बोलना, क्रूर से क्रूर भाषा या आवाज करना कि जिससे दूसरे लोग भयभीत हो जाते हैं। तो इस प्रकार की उनकी विक्रियाएं भी अशुभ ही हुआ करती हैं। तो ऐसे नरकों की अवस्था है। वहाँ कहते हैं कि और भी प्रकार के दुख होते हैं। बोले हाँ, किस प्रकार के होते हैं? परस्परो दीरित दुःखाः, परस्परो दीरित दुःखाः, परस्पर में दीर्घकालीन दुख देते रहते हैं, दीर्घकालीन दुख देते रहते हैं। तो बतला रहे हैं। तो पहली बात तो कैसे लड़ते झगड़ते हैं? जैसे अपने यहाँ कुत्ते वगैरह लड़ते हैं ना, कि एक मोहल्ले का कुत्ता दूसरे मोहल्ले में चला जाए, फिर देख लो सारे मोहल्ले के कुत्ते एक साथ उसके ऊपर आक्रमण कर देते हैं और कहीं कहीं के इतने क्रूर रहते हैं कि लौंच चीथ डालते हैं। तो इसी प्रकार से नारकी जीव रहते हैं। देखते ही उनकी कसाय भड़क जाती है, एक दूसरे को देखते ही कसाय भड़क जाती है और लड़ने झगड़ने लगते हैं। तो ऐसे वहाँ दीर्घकालीन दुख होता है। और कहते हैं संक्लिष्टासुरो दीर्घ दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः, संक्लिष्टासुरो दीर्घ दुःखाश्च प्राक् चतुर्थ्याः, बोले प्राक् चतुर्थ्या, चौथी जो भूमि है उसके पहले पहले तक असुर संक्लिष्ट असुर दीर्घ, असुर बतला संक्लिष्ट असुर, संक्लिष्ट परिणाम वाले असुर। एक बात हमेशा ध्यान रखना कि एक दूसरे की जब कोई व्यक्ति लड़ाई झगड़ा करने के लिए उकसाता है, ऐसी बात करता है, ऐसी हरकत करता है, तो उसके परिणाम संक्लिष्टतम रहते हैं। वही व्यक्ति ऐसा कर सकता है। परिणाम निर्मल हो, विशुद्ध हो, तो वो व्यक्ति झगड़े को निपटाने की कोशिश करता है, झगड़े को समाप्त करने की कोशिश करता है ना। तो दो किस्म के लोग अपन अपनी एरिया में देख सकते हैं। एक वो जो झगड़ा झंझट उत्पन्न कराते हैं और एक वो जो झगड़ा झंझट को समाप्त करते हैं। तो बतला रहे हैं जो झगड़ा झंझट को उत्पन्न कराएं तो उसका परिणाम, उसका अर्थ है संक्लेश परिणाम। उस प्राणी के परिणाम कैसे होंगे? संक्लेश। संक्लेश परिणाम वाला व्यक्ति ही विवाद, विसंवाद, झगड़े इनमें रुचि लेता है और उसको दूर करने वाला प्राणी विशुद्ध परिणामी है। तो जो असुर कुमार जाति के देव हैं उनके संक्लेश परिणाम रहते हैं और वे दीर्घ दुःखाश्च, दीर्घ काल तक दूसरे को उकसाते रहते हैं, दीर्घ काल तक, अधिक से अधिक समय तक। तो आचार्य महाराज कहते हैं कि एक तो जमीन संबंधी दुख, भूख प्यास संबंधी दुख, वहाँ के नदी और वृक्ष संबंधी दुख, और उसके उपरांत असुर को मार जाती। एक और समस्या खड़ी करे हैं, जले में नमक जैसा छिड़क देते हैं। तो इस प्रकार की उन नरकों में वेदना पाई जाती है। तो ऐसा जानना चाहिए। यहाँ प्राक चतुर्थ्या ये शब्द महत्वपूर्ण है। इससे यह भी ध्यान में रखना चाहिए असुर कुमार जाति के देव चौथी के पहले यानी तीसरी नरक तक ही जा सकते हैं, इसके नीचे नहीं जा सकते हैं। तो ऐसा